पूरे बिहार में डुगडुगी बजाने के लिए एक नारा है। बिहार के गांव गांव में आपने पोस्टर लगा दिया, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तो बालू दारू के अलावा तो और कोई है नहीं उद्योग धंधा, कोई आईटी सेक्टर तो बिहार में है नहीं। तो युवा क्या सिर्फ पलायन करेंगे बिहार का? पीएच के सीट का आरक्षण जो है वो बिहार के दिव्यांगजनों को दीजिए। महिला आरक्षण के नाम पे बिहार में वोट बटोर रहे हैं, तो महिला आरक्षण का फायदा बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए। बिहार में डोमिसाइल को लेकर देखिए, अभ्यर्थी 5 तारीख से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जहां अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए संदीप सौरभ हैं, मालेक से विधायक जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, लगातार अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करते रहते हैं। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान भी आपने डोमिसाइल का मुद्दा उठाया। अब जाकर अभ्यर्थी डोमिसाइल को लेकर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं 5 तारीख को। आपसे भी अभ्यर्थियों ने बातचीत की होगी, आंदोलन में आने की बातें कही होगी, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आंदोलन को? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि सदन की जो आवाज है वो इनफ नहीं होती है। अगर सरकार गूंगी बहरी हो जाए, सरकार अगर ढंग से काम करना बंद कर दे, तो केवल सदन में आवाज उठाने से तो नहीं होगा। हमने उस समय भी कहा था कि जब तक छात्र सड़क पे नहीं उतरेंगे, जब तक सड़क पर उतर करके अपनी बात नहीं कहेंगे, तब तक सरकार कोई सुनवाई नहीं करेगी। और हालात जो है वो दिन पर दिन और ज्यादा स्पष्ट होते जा रहा है। डोमिसाइल के पक्ष में अगर बिहार के आम युवा खड़े हो गए हैं तो इसका बड़ा मतलब है, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं माने बहालियों के, वहां साफ साफ दिखता है कि सरकार के पास पूरे बिहार में डुगडुगी बजाने के लिए एक नारा है। बिहार के गांव गांव में आपने पोस्टर लगा दिया, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। लेकिन ये रोजगार बिहार के कितने युवाओं को मिल रहा है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। इस पर बात नहीं हो रही है। कई सारे राज्यों में अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए नीतियां बनी हुई हैं, कई राज्यों में बनी हुई है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि बिहार जैसा राज्य जहां पर रोजगार के विकल्प बहुत कम है, यहां पे अगर रोजगार है, नौकरियां ही हैं, या तो बालू है, या तो युवाओं को आप कह दीजिए कि सब लोग दारू बेचने में लग जाएं, जो चल रहा है बिहार में। तो बालू दारू के अलावा तो और कोई है नहीं उद्योग धंधा, कोई आईटी सेक्टर तो बिहार में है नहीं। तो युवा क्या सिर्फ पलायन करेंगे बिहार का? अगर पलायन से रोकना है तो आप बिहार में कुछ नीतियां इस तरह की बनाइए। हम सारी नौकरियों में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां संभव है वहां बिहार के नौजवानों के रोजगार की जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटी है कि इसको मिल सकता है, उस पॉसिबिलिटी को इंश्योर करिए। इसलिए बिहार में डोमिसाइल लगे। ये बात जब सदन में कहा गया तो कितना बेतुका जवाब, गलत जवाब सरकार की तरफ से आया, शायद आप लोगों ने सुना होगा। हमने जब ये कहा और हमने एक आंकड़ा दिया कि अभी जो TRE 3 की बहाली में जो रिजल्ट आया है, मान लिया जनरल के लिए 7000 सीटें हैं। अब ये 7000 सीट जो जनरल के लिए हैं, इसमें 6,500 अगर सिर्फ दूसरे स्टेट के लोग आ जाएंगे, तो यानी अनरिजर्व कैटेगरी बाहर के लिए रिजर्व आपने कर दिया। आपने किया नहीं, लेकिन ये हो रहा है। तो 2 चीजों पे सरकार को मंथन करना चाहिए। एक तो ये कि क्या परीक्षाओं में कोई बड़ी धांधली, कोई बड़ी गड़बड़ी हो रही है, जिसके चलते अनरिजर्व कैटेगरी में बिहार के कोई भी नौजवान सफल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सवाल है। अगर किसी को लगता है कि बिहार के सारे युवा पढ़ाई लिखाई में पीछे हो गए, तो सरकार को खुद ही अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कि 7000 बहाली निकलता है, आपके यहां से 500 बच्चे भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं जनरल कैटेगरी में। एक बात ये। दूसरी बात, सरकार ने सदन में जो झूठ बोला, उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों पर बाहर के जो राज्य हैं वहां के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। हकीकत है कि आरक्षित सीटों पर भी आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो सोशली जो डिप्राइव हैं, सामाजिक रूप से जो कैटेगरी बना हुआ है, सोशल कैटेगरी है, वहां पे नहीं आ रहे हैं, फिजिकल कैटेगरी पे केवल आ रहे हैं। जबकि हकीकत है कि दोनों जगह आ रहे हैं। SC ST OBC के फर्जी सर्टिफिकेट बनकर के भी लोग ज्वाइन किए हैं, एक। और ये जिसको आप कह रहे हैं फिजिकल कैटेगरी, जिसमें PH कैटेगरी हो गया, जो डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं वो हो गए, या महिलाएं हो गई, जिसको फिजिकल कैटेगरी। सरकार ने कहा कि फिजिकल कैटेगरी में केवल वो बाहर के लोग आ रहे हैं। अभी हाईकोर्ट ने कहा
कि फिजिकल कैटेगरी में भी बिहार के राज्यों के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। यानी अगर आप बिहार में बहाली निकाल रहे हैं, आप पीएच का सीट निकालते हैं, तो आप पीएच के सीट का आरक्षण जो है वो बिहार के दिव्यांगजनों को दीजिए, उसको ओपन फॉर ऑल मत कीजिए, तभी यहां के दिव्यांगजनों को आरक्षण मिल पाएगा। आप महिला आरक्षण दे रहे हैं, महिला आरक्षण के नाम पे बिहार में वोट बटोर रहे हैं, तो महिला आरक्षण का फायदा बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए, ओपन फॉर ऑल नहीं हो सकता है। तो ये बेसिक बात सरकार ने ठीक नहीं किया। अगर ये बात ठीक रहती तो ग्राफ जो है, परीक्षा परिणाम का ग्राफ, इतना असमानता वाली ग्राफ नहीं होती। तो हम तो सरकार से ये कहेंगे, हमने कभी नहीं कहा कि आप 100% सीटों को ब्लॉक कर दीजिए, कोई हवा आने जाने का स्पेस मत छोड़िए, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन आप एक पॉलिसी बनाइए, जैसे महाराष्ट्र ने बनाया, जैसे पश्चिम बंगाल ने बनाया है, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ बहालियों में नियम है कि आपको 10th जो है वो यूपी बोर्ड से, आपका उत्तर प्रदेश के स्टेट के अंदर से आपका होना चाहिए 10th, तो यूपी के अंदर से 10th होना चाहिए, मतलब एक तरह का डोमिसाइल है। हिमाचल में जिस तरह से नीतियां हैं, उत्तराखंड में लगभग अधिकांश नौकरियों में यह सिस्टम है। तो आप डोमिसाइल इस तरह का बनाइए जहां पे आप 85% सीट बिहार के लोगों का रहेगा, 15% सीट आप ओपन कर दीजिए, वहां पे सब आ सकते हैं। तो बाहर के लोग ऐसे ही बहुत अंधाधुंध अप्लाई नहीं होता, जितने बच्चे बिहार के अप्लाई करते हैं उतना बाहर के लोग नहीं अप्लाई करते होंगे, लेकिन उसमें भी बाहर के लोगों का ज्यादा होना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के यूथ से भी कहूंगा कि ये कोई हेट्रेट कैंपेन चलाने वाला मसला नहीं है कि बाहर के स्टूडेंट्स को देखे, बाहर के किसी टीचर को देखे तो उनको अपमानित कर दिए, उनके खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिए। ये कतई नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो इस लड़ाई में आपको मजबूती नहीं मिलेगी, सबका साथ नहीं मिलेगा। तो दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ कोई मिसबिहेव करने की जरूरत नहीं है, कोई हेट कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है, कोई बाहरी भीतरी नहीं करने की जरूरत है। बिहार के युवाओं को याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक समय हुआ था, बिहारी यूथ को पीटा जा रहा था, उस तरह से बिहार नहीं कर सकता है। बिहार का यह सिस्टम कभी नहीं रहा और न इसको हम लोग होने देंगे। तो इससे बचते हुए यूथ जो है वो सरकार से एक नीति की मांग करें कि आप डोमिसाइल को कैसे लागू करेंगे। उसका एक, अगर सरकार को लगता है कि भाई इस पे हम कुछ लीगल ओपिनियन ले सकते हैं तो लीजिए, आंदोलन में जाएंगे संदीप सौरभ। निश्चित तौर से हम तो शुरुआत से साथ है, बल्कि कहिए कि इस मामले को समझने का जब हमने प्रयास किया, जब ग्राफ हमने देखा, तो हमने इसको सबसे पहले TRE 1 के समय हमने इस बात को कहा था, सदन में हमने उठाया था। हमने कहा था कि जल्दी से जल्दी बहाली हो, डोमिसाइल नीति लागू हो। और उस समय जब मंत्री जी थे तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो उस समय डोमिसाइल लागू हुआ था, लागू हुआ, लेकिन 10 दिन के अंदर उसको विड्रॉ कर लिया गया। अब सरकार उसी तरीके से चल रही है, विड्रॉ करने का नतीजा आपको दिख रहा है। तो अब जाकर के सरकार लीगल ओपिनियन ले, पॉलिटिकल ओपिनियन ले, संभव है तो बिहार का अगर मसला है तो सरकार सर्वदलीय बैठक कर ले। बिल्कुल, अगर ये सरकार नहीं करेगी तो बिहार के यूथ सरकार को माफ नहीं करने जा रहा है। आने वाले समय में इसका खामियाजा, इसका जवाब जनता देगी। देखिए, आने वाले समय में बिहार का यूथ, बिहार की जनता जो है जवाब देगी। डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। माले विधायक संदीप सौरभ अभ्यर्थियों के साथ है, आंदोलन में 5 तारीख को मौजूद रहेंगे और अभ्यर्थियों के साथ शुरुआती दिन से खड़े हैं। ऐसे में क्या कुछ कह थे डोमिसाइल नीति को लेकर संदीप सौरभ, आपने सुना है। मांग की है संदीप सौरभ ने कि 85% सीट बिहार के लिए रिजर्व रखा जाए और 15% सीट बाहरी युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं रखा जाए। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ इस पर निर्णय लेती है।